अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास। चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी, लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और रिएक्टिविटी कंपैरिजन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट रिक्वायर्स एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी भी एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के कैटायन की फॉर्मेशन करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कहते हैं, जिसका यूनिट हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में भी होता है हमारे पास किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, दो यूनिट होते हैं इसके। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसका ये ट्रेंड होता है कि वो डिक्रीज होती है, घटती है। कहां पर? डाउन द ग्रुप। जब हम नीचे जाते हैं, एलिमेंट से नीचे जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इस तरह से क्या होती है, ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जो अल्कली मेटल्स हैं और जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चों? बहुत कम होती है। ठीक है जी, इसीलिए वो रिएक्टिव होते हैं। मैं पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। ड्यू टू व्हिच, इसकी वजह से क्या करते हैं वो, इस वजह से होता क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी के कम होने की वजह से क्या होता है, मेटल्स के अंदर 1a और 2a दे इजीली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो आराम से इजीली बड़े आराम से क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। एंड फॉर्म कैटायन। हम क्या बनाएंगे बच्चों? कैटायन बनाएंगे, प्लस चार्ज लगाएंगे अपने ऊपर। thus they are very thus they are highly reactive। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को फौरन जो है वो लूज कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, एक और दो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 1a ग्रुप वालों के पास जो है वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन NH1 रहती है और 2a ग्रुप वाले NH2 होते हैं, तो वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। NH1 वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, सो ये एक ग्रुप है। सिंस अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कि वो रिएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अब अगर हम बात करें कि ग्रुप ए मतलब अल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है या ग्रुप 2 या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है, तो कैसे हम उसके दरमियान जो है डिफरेंस करेंगे? इस लाइन को हम पढ़ के जो है वो समझ जाएंगे। ये जो मैंने यहाँ लिखी है, सिंस, पहले मैं इसे बुलेट पॉइंट लगा दूं ताकि अलग हो सके सारी चीजें। ठीक है, सारी अलग अलग लाइन है। पहली लाइन चौथी, अब चौथी लाइन पढ़ रहे हैं। सिंस अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल जो है हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? लो होती है, कम होती है। ठीक है, किससे किसकी निस्बत? किसकी निस्बत? अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है, दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसीलिए अल्कली मेटल जो है वो क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। किससे? अल्कलाइन अर्थ मेटल से। वजह क्या है? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लो होती है, इस वजह से ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सही हो गया। अब ये तो हमने इस लाइन के अंदर समझा, इस पॉइंट के अंदर। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक ग्राफ के जरिए इस चीज को, एक टेबल के जरिए इस चीज को समझेंगे, रिएक्टिविटी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान कंपेयर कर लेते हैं उन दोनों को, उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से उनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। सो अल्कली मेटल्स को पढ़ते हैं पहले कि दे आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जीज। अल्कली मेटल्स क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। किस वजह से? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो लो है। ठीक है, दे फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायन। अल्कली मेटल्स जो है वो क्या करते हैं? मोनोवैलेंट कैटायंस को फॉर्म करते हैं। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसपे 1 का चार्ज हो। फॉर एग्जांपल सोडियम +1, पोटेशियम +1, लिथियम +1। ठीक है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 1a में होते हैं। दे इमीडिएटली टार्निश इन एयर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये क्या हो जाते हैं? अगर इनको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में रख दिया जाए, अगर इनको एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, मिसाल के तौर पे डब्बे से निकाला सोडियम को और बाहर रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो टार्निश हो जाएगा, तो वो मेरा हो जाएगा।
फोरन गंदा हो जाएगा इन एयर, हवा के अंदर, ठीक है, एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और फोरन जो है वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, फोरन जंग लग जाएगा उसको, जैसे हम निकालेंगे उसे केरोसिन में से, ठीक है। इसीलिए जो है उनको केरोसिन ऑयल के अंदर डब्बों के अंदर रखा जाता है ताकि वो टार्निश ना हो जाए, गंदे ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन फोरन जो है वो डोनेट लूज कर देंगे। दे रिएक्ट वायलेंटली विद हैलोजेंस, ये शदीद तौर पे शिद्दत के साथ जो है हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम का क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन एक हमारी हैलोजन है, 7A ग्रुप को हैलोजन कहते हैं, ठीक है, ग्रुप 7A जो है हमारा हैलोजन कहलाता है। तो जैसे हमारा सोडियम रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, तो वो रिएक्शन एक शदीद हीट को एब्जॉर्ब या रिलीज करने के बाद जो है होता है, इसमें हमें नमक मिलता है, ठीक है। ये एक शदीद रिएक्शन करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट होते हैं हैलोजन के साथ। दे रिएक्ट विद वाटर विगोरसली एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये पानी के साथ भी बहुत शदीद तौर पे रिएक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक रिएक्शन करते हैं पानी के साथ भी। आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा सोडियम विद वाटर, जितने भी मेटल्स होते हैं, पोटेशियम विद वाटर, लिथियम विद वाटर, आपने अक्सर देखी होगी वीडियो सोडियम की। तो सोडियम का मैंने एक शायद शॉर्ट भी अपलोड किया था, अगर नहीं किया था तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा इसका और शॉर्ट को अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप देखिएगा पानी के साथ बहुत ज्यादा जो है वो शिद्दत के साथ इनका रिएक्शन होता है, और क्या बनाते हैं, और एक अल्कली सॉल्यूशन की, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन की, ठीक है। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें बहुत सारी हीट भी जो है वो प्रोड्यूस होती है और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होती है। अल्कली मेटल्स जब भी, मैं रिएक्शन यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ कैसा रिएक्शन होता है, ये क्वेश्चन से ज्यादा समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो बनेगी, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक रिएक्शन होता है जिसमें 2 मोल्स ऑफ सोडियम 2 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन करते हैं और 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी हमारे पास बनती है। ये एक एक्सपेरिमेंट अक्सर जो है वो आपको मिलता है शॉर्ट्स में देखने में, जिसमें हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन की जाती है सोडियम मेटल के साथ। हम नहीं करते इस एक्सपेरिमेंट को लैब के अंदर हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए, क्योंकि ये खतरनाक रिएक्शन होता है और बहुत ज्यादा शदीद, बहुत शिद्दत से रिएक्शन होता है, एक बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इसमें होती है इस रिएक्शन के अंदर, और सेफ भी नहीं होता है रिएक्शन, तो इसलिए नहीं किया जाता। सोडियम को नहीं हम पानी के अंदर डालते क्योंकि बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इसका रिएक्शन होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जब इनका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जब पानी के साथ तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, उनकी नेचर होती है बेसिक वाली, बेस होती है। अगर उनके अंदर इंडिकेटर डालेंगे आप फिनोल्फेथलीन का तो वो पिंक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दे डू नॉट फॉर्म मेटल कार्बाइड। अगर इनके रिएक्शन जो है वो कार्बन से नहीं होते, इनके रिएक्शन कार्बन के साथ नहीं होते, ये मेटल कार्बाइड की फॉर्मेशन नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसकी क्वेश्चन आपको दिखा दी बना के, और किसकी दिखाई थी, हेलोजन वाली दिखाई थी, क्वेश्चन लिख दी थी मैंने, और इसकी लिख दी है मैंने कि पानी रिएक्शन किस तरह करता है पानी के साथ। एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन में इसकी बना देता हूँ कि हाइड्रोक्साइड किस तरह बनाता है। हाइड्रोक्साइड भी इसी क्वेश्चन के जरिए बनाता है कि क्या करेगा, पोटेशियम का रिएक्शन हो जाएगा वाटर के साथ, और वो क्या कर देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत जरूरी है, वो निकलेगी निकलेगी। तो इस तरह से बेस बनाते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं इनकी, ओके। अब है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हमने पढ़ लिया अल्कली मेटल्स को। अब देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर कंपैरिजन क्या है इसका। तो दे आर लेस रिएक्टिव, ये क्या है, इनका इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत कम है, ये लेस रिएक्टिव है। किस वजह से, बिकॉज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, उनका लो था, इनका हाई है। दे फॉर्म डाइवेलेंट केटायन, इनके जो केटायन बनते हैं वो डाइवेलेंट होते हैं, उसके मोनोवेलेंट बनते थे। अब डाइवेलेंट केटायन कैसे होते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल Mg+2, ठीक है, ये हो गया। बेरिलियम की नहीं बनता है, बेरिलियम Be+2, तो +2 के इनके केटायंस बनते हैं। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, ये पानी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं लेकिन ऑन हीटिंग, जब इनको जलाया जाता है। फॉर एग्जांपल
मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है 2Mg प्लस O2 MgO की फॉर्मेशन होती है 2MgO की, ठीक है। ये एक ऑक्साइड है अल्कालाइन मेटल्स का। दे स्लोली रिएक्ट विद हैलोजन, इनका जो रिएक्शन होता है हैलोजन के साथ वो बच्चों स्लो होता है बहुत, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम प्लस क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड की जो है वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा नमक है जिसका फ्लेम रिएक्शन किया जाता है इसका, तो बहुत खूबसूरत इसमें से जो है वो आग निकलती है, बहुत खूबसूरत सी कलर होता है आग का, ठीक है। ओके, दे रिएक्ट विद वाटर लेस रिगोरसली एंड फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन, इनका भी रिएक्शन होता है पानी के साथ, लेकिन ज्यादा शिद्दत वाला रिएक्शन नहीं होता, और ये भी क्या बनाते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो 1A ग्रुप और 2A ग्रुप जब भी पानी के अंदर जाते हैं, या 1A ग्रुप 2A ग्रुप को छोड़ें, जब भी मेटल का रिएक्शन होता है पानी के साथ, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बेस होती है, ये याद रखिएगा। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक आर लेस बेसिक, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, या हाइड्रोक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन होगा, आर लेस बेसिक, वो जो होंगे कम होंगे बेसिक, उनकी बेसिसिटी बहुत कम होगी, बहुत तो नहीं लेकिन होगी कम। इनके जो होते हैं एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स वो ज्यादा बेसिक होते हैं, और अल्कलाइन मेटल के ऑक्साइड लेस बेसिक होते हैं, ठीक है। दे फॉर्म मेटल कार्बाइड्स ऑन हीटिंग, और क्या करते हैं ये, अगर इनको हीट किया जाए, फॉर एग्जांपल कैल्शियम को जो है वो कार्बन के साथ हीट किया जाए, कार्बन की मौजूदगी में, कार्बाइड कार्बन को कहते हैं, तो कार्बाइड कार्बन के उसको बॉन्ड वाले सब्सटेंसेस को कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो जो है सॉरी कैल्शियम और कार्बन का, तो कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, कंपैरिजन किया जिसमें हमने रिएक्टिविटी को और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, मेटल्स की अल्कली और अल्कलाइन। तो होपफुली आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।